गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए क्लास 4 एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग को करवाते हैं। तो क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू डेज एंड आवर। डेज एंड आवर्स कहता है डे और आवर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करना है 615 आवर्स। 615 आवर्स को डेज और आवर में कन्वर्ट करना है। आइए एक आप लोग को एक ट्रिक के माध्यम से आसानी से हम कैसे डेज और आवर में कन्वर्ट करते हैं। आइए 615 आवर्स बराबर यहाँ पे डेज लिख देंगे, यहाँ पे आवर्स। तो 615 आवर्स है। तो इसमें एक दिन में कितने आवर्स, जितने आवर्स होंगे उतना से हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। ठीक है, तो देखिए एक डे में कितने आवर्स, 24। तो 24 से डिवाइड देंगे 615 में। एक बात और ध्यान रखिए, क्वोशेंट जो होगा वो हो जाएगा डेज और रिमाइंडर जो बचेगा वो हो जाएगा आवर्स। तो 3 बार में सॉरी 3 बार में नहीं लगेगा, 2 बार में। 48 11 में से 8 गया, 3 5 में से 1 गया, 4 उतरा 1 5, फिर लगेगा। जब तक लगेगा तब तक लगाएंगे, जब नहीं लगेगा रिमाइंडर में वही हो जाएगा आवर्स। सिक्स बार में ज्यादा हो जाएगा तो 5 बार में, 5 1। अब देखिए अब नहीं लगेगा, नीचे में रिमाइंडर आ गया 15। ठीक है, अब नहीं लगेगा तो क्वोशेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा डेज और रिमाइंडर जो होगा ये हो जाएगा आवर्स। तो ये हो जाएगा 24 डेज और 15 आवर्स। ये ध्यान रखिएगा, जो क्वोशेंट जो है वो डेज हो जाएगा और रिमाइंडर जो होगा वो आवर्स बन जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आप लोग को चिल्ड्रन एसोसिएशन का भी जो एग्जाम है उसमें भी काम आएगा। नवोदय, सैनिक, ये सभी में ये क्वेश्चन जो है ये काम आएगा। इसके बाद कह रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है ड्रॉ द सर्किल whose diameter diameters are whose diameter is 6 सेंटीमीटर। इस
इसमें कह रहा है ड्रॉ द सर्किल हुज डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात तो हम डायमीटर समझेंगे सर्किल का, कोड समझेंगे और रेडियस समझेंगे। देखिए एक हम आप लोग को बता देते हैं, जैसे ये सर्किल है, सबसे मिडिल में क्या है ये, जिसको कहा जाता है, इसका दो नाम है, एक है पॉइंट और दूसरा सेंटर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, सर्किल के मिडिल में सेंटर होता है जिसको पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए यहां से यहां तक ये हो जाएगा रेडियस। रेडियस मतलब होता है त्रिज्या, डायमीटर मतलब होता है परिमाप और कोड मतलब होता है जीवा। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस। एक रेडियस ये हो गया, मान लीजिए इसका नाम हम रख दिए ओ, इसका नाम रख दिए ए। तो ओ ए जो है वो क्या है, वो एक रेडियस है। उसके बाद यानी फिर एक रेडियस और यहां से सीधे खींचेंगे, इसका नाम मान लीजिए हम रख दिए बी। तो इसमें दो रेडियस हो गया, एक ओ ए और ओ और दूसरा ओ और बी या बी और ओ, ये दो ठो रेडियस है। दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दो रेडियस है, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये, तो दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनता है। तो हमको कह रहा है डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हो गया यानी ए और बी, यहां से यहां तक ये डायमीटर हो गया। ये 6 सेंटीमीटर का है, तो इसमें जिसका 6 सेंटीमीटर डायमीटर हो तो रेडियस कितना होगा, कैठो होगा, दो। एक डायमीटर में दो रेडियस और दो रेडियस, तो इसको हम आधा कर लेंगे, रेडियस आधा ही होता है। जैसे मान लीजिए एक हम आप लोग को एग्जांपल देते हैं, ए से लेके बी तक 6 सेंटीमीटर का है डायमीटर, यही डायमीटर 6 सेंटीमीटर का है, तो ये आधा कितने का हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का, और ये भी 3 सेंटीमीटर का नहीं होगा। डायमीटर का आधा होता है रेडियस। ठीक है, तो इसमें दो रेडियस है, यानी 6 सेंटीमीटर में दो रेडियस है। जितने भी रेडियस डायमीटर होंगे, जैसे 7 सेंटीमीटर में कितने रेडियस, दो, 7 का आधा करेंगे तो 3.2 या 3.5। ठीक है, तो प्रत्येक डायमीटर में दो रेडियस होता है, यानी दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनता है। अगर हम, अच्छा ये तो रेडियस हो गया, ये डायमीटर हो गया, और ये रेडियस हो गया, दो रेडियस। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, इसको मान लीजिए इसका नाम डी और ई रख दिए। डी और ई क्या हो गया, कोड हो गया। डी और ई क्या हो गया, कोड हो गया। ठीक है, और डायमीटर को भी कोड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये कोड हो गया, ये भी सबसे बड़ी रेखा जो होती है वो कोड भी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, अच्छा अभी डायमीटर को कोड अभी नहीं समझते हैं। कोड इस तरह से होता है। डी और ई क्या हो गया, एक कोड हो गया। ठीक है, अगर हमको कहा जा रहा है एक सर्किल बनाइए, अब क्वेश्चन पे आ जाइए, इसको समझ लिए, क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर का मतलब 6 सेंटीमीटर वाला एक सर्किल है, डायमीटर वाला एक सर्किल है, तो हम सर्किल कैसे बनाएंगे। सर्किल जब भी बनाइएगा आप लोग रेडियस लेके, ठीक है, अब देखिए रेडियस लेके हम कैसे सर्किल बनाएंगे। ये 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितने का हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का।
तो मान लीजिए ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर हम ले लिए, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से जो हम सर्किल करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे हम एक पेंसिल रखेंगे यानी एक सुई का, और ये जो सर्किल यहाँ से हो जाएगा ऐसे, इस तरह से सर्किल होगा, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर का है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक भी कितने सेंटीमीटर का, तो हो गया ना डायमीटर 6 सेंटीमीटर का। जब सर्किल करेंगे तो रेडियस लेके, रेडियस जितने होगा यानी 6 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस आधा यानी 3 सेंटीमीटर का, तो 3 सेंटीमीटर लेके पहले इसको हम इस तरह से हम बनाएंगे। हाँ, अगर 6 लेंगे तो 12 सेंटीमीटर का डायमीटर हो जाएगा, इसीलिए हम 6 नहीं लेंगे, डायमीटर जितना होगा उसका आधा जो है वो एक सुई से लेके और हम सर्किल करेंगे, तो इस तरह का सर्किल। एक बार और आइए दिखाते हैं। मान लीजिए यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर ले लिए, तो जब हम सर्किल करेंगे तो यहां से ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये 3 का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, तो दोनों मिलके डायमीटर कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। आ गया समझ में। इस तरह से हम अगर डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो उसका आधा करके हम एक सर्किल बना सकते हैं, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, फिर 3 को भी समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग अच्छे से समझते जाइएगा, ठीक है। ये सब चीज जो है हाँ प्रैक्टिस करने का चीज है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना समझ में आएगा। ज्योमेट्री जो है जब तक आप अपने से नहीं बनाइएगा तब तक नहीं बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग भी कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और बनाते जाइए, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स भी ले लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में है, ड्रॉ 2 ज्योमेट्रिकल फिगर्स, वन सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन एंड अदर एसिमेट्रिकल। यानी 2 ऐसा फिगर बनाइए जिसको एक लाइन से हम, सिमेट्रिकल मतलब होता है 2 बराबर भाग में बांटना, ठीक है। बराबर भाग में बांटना यानी आधा करना। आधा जब हम करेंगे तो सेम टू सेम होना चाहिए, जितना लंबाई चौड़ाई इधर उतना ही लंबाई चौड़ाई दूसरे साइड, तो वो हो जाएगा सिमेट्रिकल, और दूसरा हो जाएगा एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 ज्योमेट्रिकल बनाएंगे। तो पहला तो हम स्क्वायर ले लेते हैं या रेक्टेंगल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। इसको हम एक लाइन से या परिरेखा या खड़ी रेखा से हम काट सकते हैं 2 बराबर भाग में। काट दिए, देखिए जितना बड़ा इधर है उतना ही बड़ा इधर भी है, ठीक। कोई सा भी शेप ले सकते हैं जिसको हम 2 बराबर भाग में बांट सके। ट्रायंगल को भी हम 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं, स्क्वायर को भी बांट सकते हैं, सर्किल को भी बांट सकते हैं, मतलब जिसको हम बांट सकते हैं वो एक बनाएंगे। और दूसरा एसिमेट्रिकल यानी जिसको हम बराबर भाग में नहीं बांट सकते, तो देखिए दूसरा इसको हम 2 बराबर भाग में हम नहीं बांट सकते,
आया समझ में? इसको देखिए, अगर हम इस तरह से बांटेंगे, इस तरह से बांटेंगे, ये देखिए इधर ज्यादा हो गया इधर कम, ये नहीं हुआ। अब आइए परिरेखा से हम बांटते हैं दोनों को, तब देखते हैं क्या होता है। ये भी नहीं हो पाएगा। इधर देखिए नीचे में थोड़ा सा बड़ा हो गया, ऊपर में छोटा। तो ये जो है इसको हम नहीं बांट सकते हैं लाइन से, इसको हम नहीं बांट, इसको तो बांट सकते हैं, इसको हम नहीं बांट सकते। तो यही दो ज्योमेट्रिकल शेप हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक्सप्रेस इतना ml इंटू KL, HL, DAL एंड ML, यानी इतना ml को KL, HL, DAL एंड ML में कन्वर्ट करना है। तो इसको बनाने से पहले आप लोग को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर वो याद होगा तो ही ये बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला है, देखिए एक ये गीत के तरह इसको याद किया जाता है। जैसे मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, जैसे लीटर के बारे में बोल रहे हैं, मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो, लीटर, इस तरह से याद कीजिएगा। अब जैसे देखिए ग्राम, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, लीटर हो गया, ग्राम हो गया, उसके बाद मीटर, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। इस तरह से हम याद जब तक नहीं रखेंगे तब तक ये नहीं बन पाएगा। आइए आप लोग को एक सूत्र लिख के दिखा देते हैं, यानी इसको उल्टा लिखा जाता है, उल्टा जल्दी याद हो जाता है। वैसे सीधा भी हम याद कर सकते हैं, लेकिन उल्टा जो है बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलोलीटर, ये है सूत्र। अच्छा, इसमें 3 प्रकार के फॉर्मूला है। अगर एक हम याद कर लेंगे तो 2 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तीनों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक को याद कीजिए। एक याद कीजिएगा तो 2 अपने आप भी याद हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, इसी पे हम लिखते हैं। अच्छा, एक बात और कहना चाहते हैं, जो जब KL से H यानी जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जब यानी ये पीछे की ओर ऐसे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। जैसे 100 ये सीधा लिखा गया है, ठीक है, तो जब सीधा लिखा जाएगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इस तरह से लिखा जाएगा ये, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। इसको भी अपने माइंड में 100 ही रखेंगे। तो ये उल्टा 100 है, हो गया, तो उल्टा जैसे ही होगा तो हम डिवाइड कर लेंगे। ये ट्रिक है, उल्टा जैसे 100 हो जाएगा ये हम डिवाइड कर लेंगे, और सीधा जैसे 100 होगा वो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसी ट्रिक पे जो है इसको हम बनाने वाले हैं। अब देखिए 2592 ml बराबर, यहां पे लिख देते हैं KL, HL, DAL एंड ML। देखिए KL, HL, DAL और अच्छा ML में भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। इतना ML है, ठीक है, तो यहां पे देखिए ML है,
तो पहले इसको क्या करेंगे के एल में। तो एम एल के पास ये एल है, एल होना चाहिए, वैसे गलत हो जाएगा, ये एल है, यहाँ पे एल में कन्वर्ट करना है। अब ये सही हुआ, यहाँ पे गलती थी। अब देखिए इतना लीटर को हम के एल में कन्वर्ट करें, लीटर के पास 1 रखेंगे। देखिए पहले जो लिखा होगा वहाँ पे हम 1 रखेंगे, और के एल तक, पहला के एल है तो के एल तक जो है ये 0 डालेंगे। ये देखिए उल्टा हो गया, यानी 1 पे 3 0, ये हो गया सीधा 1000। और जब इस तरह से उल्टा लिखा जाए तो हम क्या बोले थे, जो क्या करना है, डिवाइड करना है। ये ट्रिक है, ठीक है। तो इसी पे हम बनाते हैं। देखिए ये 1000 उल्टा लिखा गया है, यानी तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इतना में हम डिवाइड करेंगे, कितना से, 1000 से। पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 3 0 के बाद 1 है तो 3 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यानी 2 इधर आ गया, तो ये हो गया 2KL। बचा कितना, 592L, यही बचा ना, ठीक है। ये पहले वाला भी क्वेश्चन सही था, यहाँ पे ml हो जाए। देखिए कैसे बदलते हैं, ये ml है, ये भी ml है, ठीक है। अब बचा 592 ml। अब इसको हम किस में बदलना है, हमको HL में। तो ml ये कंफ्यूजन लग रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, यहाँ पे एल ही होना चाहिए, एल हो जाएगा, ये भी एल ही है। अब ये बनेगा, देखिए कैसे। तो 2KL हो गया, इतना एल हुआ। अब इतना एल को एल के पास रखेंगे 1, और कहाँ तक आएंगे, HL तक, यानी 1 0 इरेज कर देंगे। अब देखिए मतलब उल्टा 100 हो गया, तो क्या करेंगे, इसमें 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2 0 के बाद 1 है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, तो यानी 5HL बचा 92L, ठीक है। अब 92L को DAL में कन्वर्ट करेंगे, DAL यानी डेका लीटर। तो 10 उल्टा 10 से डिवाइड। अब देखिए 1 0 के बाद 1 है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और बाकी बच गया 2, तो ये हो गया L, ठीक है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन रहे, हाँ, अगर इसको ml में का अगर बोला जाएगा, यानी 2L को अगर बोला जाएगा कितने ml, अगर ml में कन्वर्ट करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, यानी L बराबर कितने ml, तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो यानी 2 × 1000 इक्वल टू 2000 ml, 2000 ml हो जाएगा। 2L बराबर कितने ml, 2000 ml, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, यहाँ पे L होगा, यहाँ पे ml नहीं होगा, L। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप, और परिमाप मतलब क्या होता है, चारों ओर की माप, ठीक है। तो एक शेप है, इस तरह का शेप है। मान लीजिए ये है 3 सेंटीमीटर,
ये भी है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का और ये 5 सेंटीमीटर। इस तरह का शेप है। और इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप, यानी सभी भुजाओं का माप, यानी चारों ओर की माप। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 रेक्टेंगल है। ठीक, एक इस टाइप का रेक्टेंगल, देखिए यहां से यहां तक, ये हुआ यहां से यहां तक रेक्टेंगल, और दूसरा यहां से यहां, देखिए यहां से यहां तक दूसरा रेक्टेंगल। इसमें 2 रेक्टेंगल है। तो ये है 4 सेंटीमीटर का, इसमें हम कितने प्रकार के रेक्टेंगल देखें? 2 प्रकार के। अब दोनों प्रकार के रेक्टेंगल को समझाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम इस प्रकार का रेक्टेंगल लेते हैं, यानी ऐसे। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है, ये तो पता ही है। अब देखिए ये कितना सेंटीमीटर का लाइन होगा, ये लाइन का अपोजिट कौन सा लाइन? ये लाइन। ये 3 सेंटीमीटर का है, तो ये भी कितने का हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर का। अब देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसका अपोजिट ये लाइन, तो ये 3 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक, अब बताइए यहां से लेके यहां तक कितने सेंटीमीटर का? तो 4 सेंटीमीटर का यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक 3, तो टोटल 4 3 7। यहां से यहां तक लाइन 7 सेंटीमीटर का, तो यहां से यहां तक भी कितने सेंटीमीटर का? 7 सेंटीमीटर का। अब देखिए यहां से यहां तक लाइन कितने सेंटीमीटर का? 5। तो इसका अपोजिट यहां से यहां तक, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का। अब सभी लाइन को, सभी भुजा को हम इंगित कर लिए हैं नंबर से। अब सबको जोड़ लेते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। 5 3 8, 8 7 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 5 27, 27 3 30 और 3 33 सेंटीमीटर का। ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर 33 सेंटीमीटर। अब ये तो इस तरह से निकाल लिए। अब देखिए, अब इस तरह से हम निकालते हैं तो क्या होता है, ये शेप भी रहने देते हैं। ये रेक्टेंगल पूरा ले लिए थे, अब ये रेक्टेंगल हम पूरा लेंगे, तो क्या इतना होता है? देखते हैं। तीन सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से लिए थे, अब इसमें जो है इस प्रकार से लेंगे। यहां से यहां तक हम इसको ब्लॉक कर देंगे। तो यहां से यहां तक एक रेक्टेंगल और यहां से लेके यहां तक दूसरा रेक्टेंगल। अब देखिए ये साइड कितने का? इसका अपोजिट कौन सा साइड? ये साइड। इसका अपोजिट ये साइड, तो ये 3 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब बताइए यहां से लेके यहां तक कितने बड़ा लाइन? तो 5 और 3 8, 8 सेंटीमीटर का, यानी यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर का। इसका अपोजिट कौन सा है? ये लाइन, तो ये भी कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर का। अब देखिए ये लाइन, इसका अपोजिट कौन सा लाइन? ये लाइन। ठीक, इसका अपोजिट ये लाइन, ये 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का। ठीक, अब देखिए यहां से लेके
यहां से लेके यहां तक कितने सेंटीमीटर का? 4। तो इसका अपोजिट ये लाइन यहां से यहां तक, तो ये भी 4 सेंटीमीटर का। अब सभी भुजाओं को यानी इंडिकेट कर दिए नंबर से, अब सबको जोड़ते हैं। 8 3 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 5 27, 27 3 30 और 3 33 सेंटीमीटर ये भी हो गया। यानी आप लोग को दोनों रेक्टेंगल बना के दिखा दिए हैं। ठीक है, आशा करते हैं जो समझ में भी आया होगा। तो ये आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।